आज तय होगी विश्व कप 2023 के फाइनल की दूसरी टीम। कोलकाता के ईडन गार्डन में आज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के भिड़ंत 2 बजे दिन से खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों का शानदार प्रदर्शन। लीग स्टेज की अंक तालिका में साउथ अफ्रीका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर रही। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद खास है सेमीफाइनल। आज जीतकर छठे खिताब की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करेगी टीम। दक्षिण अफ्रीका के लिए भी आज का मुकाबला बेहद अहम। चौकर्स का टैग हटाने के लिए दम दिखाएगी टीम। मैच के दूसरे हाफ में बारिश बिगाड़ सकती है खेल। बारिश होने पर कल रिजर्व डे में खेला जा सकता है दूसरा सेमीफाइनल। कल सेमीफाइनल में शानदार जीत के बाद होटल के साथ निकलते नजर आए विराट और अनुष्का। कामयाबी की खुशी चेहरे पर नजर आई। सेमीफाइनल में जीत के बाद चरम पर दिखी क्रिकेट फैंस की खुशी। मुंबई में भारतीय टीम के होटल के बाहर जश्न मनाते नजर आए। दक्षिण भारत में भी जोश में नजर आए क्रिकेट प्रेमी। भारत की जीत के बाद कोच्चि की सड़कों पर जश्न मनाया गया। देश के कोने कोने में दिखा टीम इंडिया की जीत का जश्न। यूपी के मैनपुरी में भी खुशियां मनाते नजर आए क्रिकेट प्रेमी। टीम इंडिया की जीत में प्रयागराज में लोगों ने जमकर दिवाली मनाई, आतिशबाजी भी की। राजस्थान में आज जारी किया गया बीजेपी का घोषणा पत्र। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में संकल्प पत्र जारी किया। राजस्थान के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में पार्टी ने किए बड़े वादे। किसानों, महिलाओं, युवाओं समेत हर वर्ग को लुभाने की तैयारी। नड्डा बोले, ये है विकास का रोड मैप। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी को जवाब। कहा, हमें स्थानीय मुद्दों और विकास पर चुनाव लड़ना है। घबरा गई है बीजेपी। राजस्थान में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां टोंक और राजसमंद में करेंगे जनसभाएं। राजसमंद में मंदिर जाने का भी कार्यक्रम। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए पीएम मोदी करेंगे धुआंधार प्रचार। 18 से 23 नवंबर के बीच कई रैलियां और जनसभाएं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 18 नवंबर को बीजेपी जारी कर सकते घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जारी। हैदराबाद में बीजेपी की बाइक रैली। प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल करेंगे तेलंगाना का चुनावी दौरा। एक ही दिन में 5 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जनसंपर्क। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने 2024 में केंद्र में गठबंधन सरकार बनने की उम्मीद जताई। बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। तेलंगाना चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कसी। बीजेपी और बीआरएस ने बनाए वॉर रूम। सोशल मीडिया पर वोटर्स से जनसंपर्क। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कल होगा मतदान। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच तैयारी। दोनों राज्यों में आज मतदान केंद्रों पर पहुंच रही पोलिंग पार्टियां। अंतिम चरण में मतदान की तैयारियां। मध्यप्रदेश में एक ही चरण में होगा मतदान। 230 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। तय होगी 2533 उम्मीदवारों की किस्मत। छत्तीसगढ़ में कल दूसरे चरण की वोटिंग। 22 जिलों की 70 सीटों पर मतदान होगा। नक्सल इलाकों छोड़कर बाकी जगह सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। मध्यप्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाता वोटिंग करेंगे। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन जारी है। लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश। सुरंग में ड्रिलिंग के लिए मंगाई गई है नई मशीन। खुदाई के लिए किए जा रहे इंतजाम। सुरंग में डालने के लिए मंगाए गए 800 और 900 किलोमीटर के पाइप। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे उत्तरकाशी। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू के लिए नॉर्वे और थाईलैंड के विशेषज्ञों की भी ली जा रही है सलाह। फूंक फूंक कर कदम उठाए जा रहे। बचाव दलों ने फंसे हुए मजदूरों से बरकरार रखा है संपर्क। उनके हालात की निगरानी लगातार जारी। दिल्ली वालों को जल्द मिल सकती है वायु प्रदूषण से कुछ राहत। अगले 2 से 3 दिनों में हो सकता है बदलाव। एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में बने भारी दबाव के कारण चल सकती है हवा। गुणवत्ता में हो सकता है सुधार। आज भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर बेहद खराब स्थिति में पहुंचा AQI। स्मॉग की चादर के चलते विजिबिलिटी पर असर। दिल्ली के तमाम इलाकों में दिखा स्मॉग का असर। अक्षरधाम मंदिर के आसपास विजिबिलिटी में गिरावट। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास भी जहरीली धुंध की चादर। माहौल साफ होने का इंतजार।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, सरकार कर रही है हालात की मॉनिटरिंग। पंजाब में पराली कम जल रही, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सुधार होगा। जानकारों के मुताबिक 2 से 3 दिनों के बाद दिल्ली में हवा की रफ्तार हो सकती है तेज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी असर दिख सकता है, टूट सकता है प्रदूषण के ठहराव का गतिरोध। आज और कल दिल्ली और आसपास के मौसम में बढ़ सकती है नमी, अधिकतम तापमान में दर्ज किया जा सकता है थोड़ा बदलाव। दिल्ली एनसीआर के बाद अब प्रयागराज में भी दिखी स्मॉग, सुबह से ही धुंध छाई, लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की। आगरा में भी स्मॉग की मोटी चादर, ताजमहल का दीदार करने आने वाले लोगों को हो रही मुश्किल। छठ पूजा की तैयारियां तेज, दिल्ली में यमुना किनारे, आईटीओ और दूसरे घाटों पर सफाई अभियान ने रफ्तार पकड़ी। दिल्ली में यमुना किनारे घाटों पर लगाए जा रहे हैं टेंट, व्रतियों के लिए बनाए जा रहे हैं छोटे तालाब, शौचालय के भी इंतजाम। पश्चिमी दिल्ली में भी छठ घाटों पर जोर शोर से तैयारी, नेता और अधिकारी कर रहे दौरा, तैयारियों का जायजा ले रहे। दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर होगी छठ पूजा, लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए। बिहार के पटना में भी छठ पूजा की तैयारियां, जेपी सेतु के पास किए जा रहे खास इंतजाम। भारतीय नौसेना ने गिनी की खाड़ी में दूसरी बार चलाया एंटी पायरेसी गश्ती अभियान, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है मिशन। उत्तरी सिक्किम के चुंगथोंग में तीस्ता नदी पर सेना और बीआरओ ने बनाया बेले ब्रिज, 3 अक्टूबर से ही देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ था इलाका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आम लोगों की सहूलियत के लिए तेजी से चल रहा काम, दुर्गम पहाड़ी इलाके में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी। श्रीनगर में लाल चौक पर लगा प्रधानमंत्री मोदी का विशाल कटआउट, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र, लोग ले रहे सेल्फी। बक्सर में बने पानी पर तैरते मकान पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ अपने अनोखे ढांचे के कारण लोगों को आ रहे हैं पसंद। जम्मू कश्मीर के कठुआ की बेटी ने देश का नाम रोशन किया, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह किया। लुधियाना में नशा विरोधी साइकिल रैली का आयोजन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाई। तिरुवनंतपुरम में महिला कॉलेज के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन, केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने शिरकत की। कोहिमा में 15 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ हुआ, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सैन फ्रांसिस्को में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूट्यूब के सीईओ नील मोहन से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को सड़क नियमों के बारे में जानकारी दी। तिरुवन्नामलाई में कार्तिगाई दीपम उत्सवम की धूम, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने व्यापार मेले के मंडप में कारीगरों से मुलाकात की, मेले का जायजा लिया। पुंछ में भारतीय सेना की शानदार पहल, युवाओं में प्रतिभा खोज को लेकर सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। विजयवाड़ा में अभिनेत्री हंसिका मोटवानी ने कनक दुर्गा मंदिर में पूजा की, आशीर्वाद लिया। बांदीपोरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन को हरी झंडी दिखाई, लोगों को सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी देगी ये वैन। बिजनौर में पर्यटकों के लिए खोला गया मानगढ़ टाइगर रिजर्व, बाघ, हाथी जैसे कई अन्य वन्य जीवों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 20 साल बाद अल्मोड़ा अपने पैतृक गांव पहुंचे, 2004 में इसी गांव में धोनी का जनेऊ हुआ था। एमएस धोनी ने गांव में अपने कुलदेवता के मंदिर में दर्शन भी किए, परिवार के लोगों के साथ गांव की सैर की। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, भ्रष्टाचार के मामले में टीडीपी नेता बीटेक रवि को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी डिग्री रखने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। रुड़की में बीजेपी नेता और उसके बेटे भतीजों के साथ मारपीट, 3 युवक पकड़े गए, एक की तलाश भी जारी। अमृतसर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, हत्या के मामले में फरार बदमाश को गिरफ्तार किया। गोड्डा में काली विसर्जन के बाद जमकर मारपीट हुई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, एक पुलिस वाला भी जख्मी हुआ। इजरायल हमास जंग का आज 41वां दिन, गाजा के अस्पताल में इजरायल के छापे जारी। इजरायली सेना का दावा, गाजा के अस्पताल में मिले हमास के हथियार और कमांड सेंटर।
गाजा में गैर संचार सुविधाएं ठप करने का संकट, ईंधन की कमी होने के कारण हो रही है दिक्कत। लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, गाजा में सीज फायर की मांग। जॉर्डन के अम्मान में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन, सैकड़ों लोगों ने इजरायल हमास जंग में अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कोऑर्डिनेटर ब्रैट मैकगर्ड से मुलाकात, हमास के साथ चल रही जंग पर बात हुई। गाजा में लड़ाई पर रोक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित, मानवीय मदद के लिए लड़ाई पर रोक की अपील। हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने के लिए कतर कर रहा है मध्यस्थता, 3 दिन सीज फायर के बदले 50 बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत। हमास को ईरान का संदेश, इजरायल के साथ युद्ध में नहीं होगा शामिल, लेकिन हमास को जारी रखेगा मदद। पाकिस्तान को IMF से मिल सकते हैं $70 करोड़, बेल आउट पैकेज की दूसरी किश्त के सिलसिले में बातचीत पूरी।